हेलो गाइस, मास्टर कोचिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में पढ़ने वाले क्लास 12th की फिजिक्स और क्लास 12th की फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट है स्थिर वैद्युत आवेश, स्थिर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। और इस चैप्टर को पढ़ने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन है कि स्थिर वैद्युत में गॉस की प्रमेय क्या है। स्थिर वैद्युत में गॉस की प्रमेय क्या है, यह सिद्ध कीजिए कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। इस डेरिवेशन को आपको ड्राइव करना है और इसका एक चित्र बनाना है इस तरीके से, और आपको एक हेडिंग लिखनी है गॉस की प्रमेय। अब समझिए गॉस की प्रमेय होती क्या है। तो इसमें बताया गया है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ये क्या है, एक बंद पृष्ठ है। कैसा पृष्ठ है? बंद पृष्ठ है। तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, अब ये वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को, ये जो आपको लाइनें दिखाई दे रही हैं ये वैद्युत बल रेखाएं हैं एक तरीके से। तो वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो गॉस की प्रमेय आप लिख सकते हैं किस तरीके से कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई उसमें उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। इसकी जो थ्योरी है, आप सारी की सारी थ्योरी आप इस फॉर्मूले से लिख सकते हैं। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स फाई है उसमें उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये जो गुणा का निशान है, ओके, ये गुना होता है। तो उसमें उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है कौन? वैद्युत फ्लक्स। अब देखिए इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। आपको हेडिंग लगानी पड़ेगी, क्या? उत्पत्ति या प्रूफ वगैरह। तो आप इसकी हेडिंग लगाएं उत्पत्ति, इसको बोलते हैं प्रूफ। अब प्रूफ में आपको क्या लिखना पड़ेगा? आपको इसकी चित्र की थ्योरी लिखनी पड़ेगी। अब तो देखिए फ्रेंड्स, आप इस चित्र की थ्योरी कैसे लिखेंगे उसको ध्यान से सुने। इसके प्रूफ के अंदर तो आप लिखेंगे, माना चित्र में एक बंद गोलीय पृष्ठ दर्शाया गया है जिसका क्षेत्रफल a है। माना चित्र में एक बंद गोलीय पृष्ठ दर्शाया गया है जिसका क्षेत्रफल a है, और इसके केंद्र बिंदु O पर, इस पर केंद्र बिंदु O पर प्लस की आवेश रखा है। इस प्लस के आवेश से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर एक छोटा अवयव dA है। यह छोटा क्षेत्रफल dA है और उस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो आप ये इस तरीके से लिख सकते हैं इसकी थ्योरी। ओके, एक बार वो सुने। माना एक बंद गोलीय पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल a है और इसके केंद्र बिंदु O पर प्लस की आवेश रखा है। प्लस के आवेश से r दूरी पर एक बिंदु P है और उस P बिंदु पर एक छोटा क्षेत्रफल dA है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करनी है। और d ओमेगा क्या है? यहाँ पर ये घनकोण है। तो इस तरीके से आप इसकी थ्योरी लिखेंगे और इसका सॉल्यूशन देखें। आप सॉल्यूशन कैसे करेंगे? ओके, तो आप जानते हैं कि बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? d फाई e बराबर होता है E वेक्टर इंटू dA वेक्टर। अब क्या करेंगे आप कि d फाई e बराबर, जैसे वेक्टर का मार्क हटाते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाता है आपके पास? कोस थीटा आ जाता है। क्या आता है? कोस थीटा। बट परंतु हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई ε0 Q/r² होती है। ओके, तो हम इसका मान फिट कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये आ चुका आपके पास d फाई e बराबर, e का मान फिट कर दें, क्या है? 1/4 पाई ε0 Q/r²। और यहाँ पर बचा आपके पास dA cos थीटा। क्या बचा? dA cos थीटा बचा है। ओके, तो d फाई e यहाँ से हम इसको कॉमन ले सकते हैं इस तरीके से। मैं लिख सकता हूँ इस तरीके से Q/4 पाई ε0, Q का ना Q 4 पाई ε0, और मैं इसको लिख सकता हूँ dA cos थीटा अपॉन r²। अभी ऐसा क्यों बनाया है आपको अभी पता चल जाएगा। और अब आप आगे करेंगे इसका समाकलन करने पर तो आप इसका समाकलन कर दें तो यहाँ पर है d फाई e, तो ये होता है समाकलन का मार्ग। ओके, ये बंद पृष्ठ है तो बंद लगा दें यहाँ पे इस तरीके से। तो यहाँ पर भी इसका बंद पृष्ठ का समाकलन कर दें तो यहाँ पर दे रखा Q/4 पाई ε0
क्या है यहाँ पर, डी ए कोस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। क्योंकि मैं जानता हूं क्या होगा कि यहाँ पर एक फॉर्मूला था, क्या था, समाकलन dx बराबर होता x, तो यहाँ पर डी फाई का समाकलन हो जाएगा क्या, फाई ई, क्या हो जाएगा, फाई ई। ओके, ये आपको पता होना चाहिए, ये 12th क्लास के मैथ का फॉर्मूला है समाकलन का। इस समाकलन dx का क्या हो जाएगा x, समाकलन dy का हो जाएगा y, तो समाकलन डी फाई का क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। ये जो कांस्टेंट वैल्यू बाहर खींच ले q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, समाकलन इसका करना पड़ेगा हमें डी ए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर का। क्योंकि मैं जानता हूं क्या कि घन कोण क्या होता है, डी ओमेगा होता है, क्या होता है, डी ओमेगा, और डी ओमेगा जो बराबर होता है वो होता है डी ए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर की। तो हम इसका लिख सकते हैं इस तरीके से कि फाई ई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, और इसका हम समाकलन लिख सकते हैं क्या, इसका लिख सकते हैं हम क्या, डी ओमेगा। ये इतना किसका मान है, इतना किसका मान है, ये है डी ओमेगा का, क्या है, डी ओमेगा का। और आगे कैसे सोल्व करेंगे, आगे देखें कि फाई ई बराबर आया है आपके पास क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और डी ओमेगा का मान होता है स्टेरेडियन में, क्या होता है, 4 पाई, क्या होता है, 4 पाई। तो स्टेरेडियन में डी ओमेगा का मान होता है 4 पाई, या फिर इसका समाकलन कह सकते हैं। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, अब जो बचा आप वो लिख सकते हैं। ओके, क्या बचा है आपके पास, आपके तो यहाँ से बचा आपके पास क्या, फाई ई, क्या बचा, फाई ई, और ऊपर क्या बचा, क्यू, क्या बचा, क्यू, नीचे बचा क्या, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट। मैं इसको क्रम से लिख सकता हूँ क्या, कि फाई ई बराबर, देखिए जिसके गुणा में कुछ नहीं होता 1 छिपा हुआ रहता है, तो क्यू का ना क्यू पर 1 होगा, तो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्या बना, एप्सिलॉन नॉट। ये गुणा में है तो मैं इसको गुणा में लिख सकता हूँ इस तरीके से क्यू। तो इस तरीके से आप ये फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं, और आप इसकी थ्योरी पहले ही लिख चुके हैं क्या, कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई ई, उसमें उपस्थित आवेश का 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। यही फॉर्मूला हमें ड्राइव करना था इस डेरिवेशन के अंदर। तो इस तरीके से आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके सॉल्यूशन के लिए आपको कुछ फॉर्मूले याद होने चाहिए, जैसे कि गॉस की प्रमेय का फॉर्मूला क्या है, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या है। ओके, और घनकोण क्या होता है, और डी ओमेगा का मान कितना होता है। तो 3-4 बातें इसमें पता होनी चाहिए इसके सॉल्यूशन के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर यह आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, और मिलते हैं इसी टाइप की नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो काफी इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम के लिए।